मेरे प्यारे देशवासियों, गरीब बहन बेटियों की बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता ये सरकार लगातार कर रही है। उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये जो अनाउंसमेंट है, लगभग एक साल पहले जब हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, उस पर इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि हमारे देश में जो लीगल मैरिज एज है लड़कियों की, उसको चेंज किया जाएगा शादी को लेकर। और ओनली प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा नहीं, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं तो हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी यहां पर इसके बारे में बात की गई थी जब बजट को प्रस्तुत किया गया था कि लड़कियों की जो एज है मैरिज को लेकर, उसके मुद्दे पर यहां पर बात की जाएगी। क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों को स्लाइड पर यहां पर दिख रहा है कि जो लीगल एज है हमारे देश में लड़कियों की और लड़कों की, अगर उसके बारे में बात करें तो 18 साल है लड़कियों के लिए शादी की और 21 साल आप लोगों को लड़कों के लिए देखने को मिलेगी। तो ये काफी लंबे समय से कंट्रोवर्सी चली हुई आ रही थी कि यार लड़कों को तो आप लोग 21 साल देते हो और लड़कियों को ओनली 18 साल देते हो। बेसिकली एज में यहां पर लड़कियों की शादी पहले कर दी जाती है। तो इसके चलते लड़कियों को करियर वाइज भी अगर आप लोग बात करो तो यहां पर उनको अपना करियर अगर 18 साल से पहले पहले उनका सेट हो गया तो सही है, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। शादी के बाद में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और इसी के चलते जो खासकर लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं एक पुअर्टी का भी शिकार होती है, काफी ज्यादा पाई जाती है। जो लाइफ में कुछ कर पाती है वो भी कुछ नहीं कर पाती है। इसी के साथ में ये तो एक एज सेट कर रखी है 18 साल, इससे पहले भी शादी कर दी जाती है। तो उसके चलते यहां पर जब एक ऐसी एज नहीं होती है शादी करने की, उससे पहले शादी कर दी गई, तो अगर प्रेगनेंसी होती है तो जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत पर यहां पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से कई बार कई सारी लड़कियों की जो है वो जान भी जाया करती थी। तो बहुत सारे जब ऐसे आंकड़े सामने निकल कर आए तो यहां पर काफी लंबे समय से इन चीजों के ऊपर चर्चा भी हो रही थी। तो एक कमेटी बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। कमेटी है यहां पर जया जेटली कमेटी। बाकी 10 मेंबर हो रहे हैं वो आप लोगों को याद नहीं रखने। वीके पॉल एक नीति आयोग के मेंबर है, ये और याद रख लेना। बाकी और भी कई सारे मेंबर हैं, पर ये दो जरूर याद रखना। और जो हेड करते हैं वहां पर वो है कौन है मेंबर, वो है जया जेटली। तो जया जेटली ये फॉर्मर समता पार्टी प्रेसिडेंट यहां पर जो कि इसको हेड करते हैं, तो इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी हमारी कंट्री में लीगल एज 18 लड़कों के लिए है, बेसिकली 18 लड़कियों के लिए है और 21 लड़कों के लिए है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन अगर हिस्ट्री आप लोग यहां पर उठा के देखोगे तो आप लोग कई सारी चीजें और यहां पर जान पाओगे। हमारे देश में ये पहले से ही क्या यही एज चली हुई आ रही है? नहीं। जब हमारे देश में अंग्रेज हुआ करते थे, अगर उस टाइम पर आप लोग जाकर चीजों को देखोगे तो 1860 में इंडियन पिनल कोड जब यहां पर लाया गया, जिसको आप लोग हिंदी में भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, उसने क्या किया, क्रिमिनलाइज कर दिया सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर 10 साल से नीचे के साथ में किसी के साथ में किया जाता है। यानी कि अगर 10 साल से नीचे के साथ में किसी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, तो यहां पर उसको क्रिमिनल कैटेगरी में रख दिया गया। और इसी के साथ में यहां पर एज ऑफ कंसेंट बिल लाया गया 1927 में। ये अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो उस टाइम पर जो मैरिज की एज है वो एक तरीके से मैरिज एज इनवैलिड कर दी गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 12, यानी कि 12 साल से नीचे जो है वो लड़कियों की एज ही नहीं होनी है शादी। यानी कि उस साल पर 12 साल रखी गई थी कि इससे बाद में आप लोग चाहो तो लड़की की शादी कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश में कई सारे ऐसे एज हैं जहां पर बचपन में ही लड़कियों की शादी और बच्चों की शादी कर दी जाती है, जिसको बाल विवाह भी आप लोग बोलते हैं। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा। पर लेकिन फिर आगे चला, कई सारी चीजें हुई। 1929 में चाइल्ड मैरिज, ये यहां पर रिस्ट्रेन एक्ट लेकर आया गया यहां पर। तो इसके चलते यहां पर जो एज है मेन की और वुमेन की वो वहां पर चेंज कर दी गई। ठीक है, तो यहां पर मिनिमम एज जो है यहां पर वो कितनी कर दी गई, यहां पर 14 और 18 कर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट बना। फिर आगे चलकर इसको चलकर हम लोगों ने आगे शारदा एक्ट बोला गया। ठीक है, तो शारदा एक्ट जो है यहां पर जो ये निकल कर आया, ये है हरबिलास शारदा, जो कि यहां पर जिसके चलते ये एक्ट सामने निकल कर आया। जज एंड द जो मेंबर थे उनके द्वारा यहां पर ये बेसिकली एक्ट लाया गया कि कुछ ऐसी यहां पर एज होनी चाहिए। पर लेकिन आज की डेट में एज कितनी है आप लोगों को पता है? 18 साल है बेसिकली लड़कियों के लिए और 21 साल है लड़कों के लिए। तो ये कहां से निकल कर आई? फिर आगे चल के 1978 में जब देश आजाद हो गया तो हमारे देश में यहां पर इसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया और लड़कियों के लिए 18 कर दी और लड़कों के लिए यहां पर 21 कर दी। तो इसके चलते ये सारी चीजें देखने को मिलती है। आज की डेट में लड़कियों के लिए जो 18 एज है ये कई जगह आप लोगों को यहां पर वैलिड भी होती नजर आती है। जैसे प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, उसमें एज जो है वो 18 मानी गई है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 मानी गई है, यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर कुछ डेटा मैं आप लोगों को बताऊं यूनिसेफ के बारे में, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब मुद्दों पर कई बार एनालिसिस करती है। तो हमारे देश में 27% जो आज की डेट में लड़के हैं
उनकी जो शादी होती है वो 18 साल से पहले हो जाती है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 1/4 जो शादी हमारे देश में होती है लड़कियों की, वो 18 साल से पहले ही हो जाती है। अब सेंटर यहां पर 18 साल से इसको 21 करने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ फर्क आएगा कि हाँ चलो अब 18 से नहीं 21 कर दिया, तो चलो 21 के बाद में कर देते हैं, थोड़ा सा 21 से पहले कर लेते हैं, तो उससे भी काफी इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर डेटा के हिसाब से बात करें 2017 में अगर कंपाइल किया गया जो डेटा उसके हिसाब से बात करें तो यहां पर 15 से लेकर 19 के बीच में बहुत सारी लड़कियों की यहां पर डेथ हुई प्रेगनेंसी के चलते। यहां पर समझ रहे हैं आप लोग, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के चलते यहां पर 35,000 के करीब इन 2000 में, और इसी के साथ में यहां पर ये आंकड़ा जो है ये आप लोगों को 1 लाख के भी क्रॉस यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग यहां पर, कहने का मतलब यहां पर ये कि इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों की जान भी जाती है, जो मैंने अभी बताया, तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी यहां पर एक प्रपोजल पास किया गया है जिसमें लड़कियों की जो मैरिज एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 करने की बात यहां पर की गई है। तो ये जो डिसीजन अभी आया इसके चलते यहां पर कैबिनेट को कई सारे यहां पर अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, जैसे प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का इसमें चेंज करना पड़ेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का है उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो आप लोग इससे कितना सहमत करते हैं कि ये चीज सही है या फिर गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।